इमरान खान फिर कंटेनर पर सवार, लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज। ये मार्च ज़ाती मफादात, इंतखाबात और सियासत के लिए नहीं बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए है। चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले लंदन या वाशिंगटन में नहीं, पाकिस्तान में हों। लिबर्टी चौक लाहौर में इमरान खान का शुरा से खिताब, कहा कि गुज़िश्ता रोज़ DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी थी, मुल्क और इदारों के खातिर खामोश हूँ। नवाज शरीफ नहीं कि लंदन भागकर फौज पर तनकीद करूं। मार्च इस्लामाबाद के रेड जोन में नहीं जाएगी। अदालत शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पर नजर रखे। इमरान खान की क़यादत पे PTI का लॉन्ग मार्च इचरा पहुंच गया। मार्च में गाड़ियों की लंबी कतारें, कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। तहरीक इंसाफ के प्लान के मुताबिक मार्च के शुरा का पहला पड़ाव आज रात शाहदरा चौक पर होगा और कल वहां से दोबारा आगाज किया जाएगा। लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 5 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। DGISI पर इमरान खान की धमकियों का कोई असर नहीं होगा। किसी जत्थे ने अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोचा भी तो उसे निशाने इबरत बना दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI को 2 टोक वार्निंग, कहा कि इमरान एक फितना है जो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। फितनागिरी के हर किरदार के झूठ का फौरी सच से जवाब दिया जाएगा। इमरान खान अपने हर बंदे को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाने का दावा कर देते हैं, हालांकि इस हवाले से ना मुकदमा कराते हैं और ना ही कोई इंक्वायरी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई रोकने के लिए सिंध हुकूमत वफाक का भरपूर साथ देगी। फितने से निपटने के लिए सिंध पुलिस के जवान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान का करप्ट तरीन शख्स है जो कि इनकलाब की बातें करके आवाम को गुमराह कर रहा है। घड़ी चोर, चीनी चोर और गंदम चोर को क्या पता हकीकी इनकलाब क्या होता है। जाली हकीकी लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान कौम को BRT पेशावर की करप्शन, फरा गोगी और अलीमा खान के डाकों का हिसाब दे। इंटेलिजेंस इदारों ने PTI के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत को पेश करदा रिपोर्ट्स में खबरदार किया गया कि इश्तिहारी और जराइम पेशा अनासिर भी मुजाहिरीन की शक्ल में लॉन्ग मार्च में शरीक हैं। तकरीबी अनासिर की कार्रवाई से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है। इससे पहले भी PTI के धरनों से मुसल्लह अफराद से असलहा पकड़ा जा चुका है। वालिदैन अपने बच्चों को खूनी मार्च से दूर रखें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की अपील, कहा फॉरेन फंडेड फितने ने तस्लीम कर लिया। आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन की पेशकश की थी। ये सिर्फ फौज में बगावत के लिए मुहिम चला सकते हैं। इन्होंने 4 साल करप्शन नहीं की बल्कि डाके मारे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन होंगे। PTI के लॉन्ग मार्च के आगाज पर पंजाब में तहरीक इंसाफ में बगावत की गूंज। PTI की MP खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। मजीद 5 अरकान पंजाब असम्बली के भी साथ होने का दावा। मंसूर खान, ऑन डोगर, अब्दुल हई, अमलदार कुरैशी ने खुर्रम लगारी के दावे की तरदीद कर दी। पार्टी छोड़ने का फैसला खुर्रम लगारी का जाती करार देते हुए उससे इजहार लाताल्लुकी करार दे दिया। CCPO लाहौर के तबादले पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत का एक और मरासला। गुलाम महमूद को 3 दिन में वफाक रिपोर्ट करने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद न होने की सूरत में सख्त इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग। CCPO लाहौर 20 सितंबर का तबादला किया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें ओहदा छोड़ने से रोक दिया था। गुलाम महमूद को तबादले के अहकामात पर अमल दरामद के लिए ये तीसरा लेटर है। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना तो केस अभी खत्म कर देते हैं। गलत बयानी पर देखेंगे आप कैसे ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का DG एंटी करप्शन पर इजहार बरहमी। अदालत ने कहा कि राना सनाउल्लाह की गलत बयानी करके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए। इदारों को किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। अदालत ने केस मातहत अदालत को भिजवाते हुए वाज़ेह कर दिया कि राना सनाउल्लाह की
सजा और जजा का फैसला अब ट्रायल कोर्ट करेगी। पाकिस्तान हम सबका साझा मुल्क है। हमने इस मुल्क को, अगर मैं या मेरे साथी या दूसरे जो हमारे जो सियासतदान हैं, हमने वो काम ना किए, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और तमाम तर इंसानी कमज़ोरियों के बावजूद हमने अपना हक अदा न किया, तो आंदा आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। 75 साल बाद कायद का पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और वो छोटे छोटे ममालिक, वो बिल्कुल पिद्दी ममालिक हमसे कहीं आगे निकल गए। तो ये लम्हा फिक्रिया, इट्स अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अस्पताल का तोहफा दिया, लेकिन 4 साल में उस पर पेशरफ नहीं हो सकी। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान अक़वाम आलम में खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। अमन व अमान के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक की इंक्वायरी जारी। FIA ने साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। दौरान हिरासत जिस्मानी ज्यादती की गई। डॉक्टर से पूछा जाए किसके कहने पर तशद्दुद के निशानात मिटाए गए, किसके कहने पर FIR काटी गई। सेनेटर आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमा का आला सतह पर तहकीकात का मुतालिबा। कहा, तशद्दुद के जिम्मेदार राना सनाउल्लाह नहीं, वो तो छोटे अदाकार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज़म स्वाति के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि PTI सेनेटर FIA की हिरासत में रहे, उनकी इज्जत और एहतराम का पूरा ख्याल रखा गया, उन्हें घर का खाना मिलता रहा और अद्वियात भी मुहैया की जाती रही। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ने कहा कि हम 2:45 बजे आज़म स्वाति के घर के गेट पर पहुंचे, घर के बाहर 5 मिनट इंतजार किया, फिर आज़म स्वाति को ढूंढ कर पकड़ा। PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत बैंकिंग कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दायरे अख्तियार का तयन कर दिया। इमरान खान की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त से ज़मानत भी बैंकिंग कोर्ट मुंतकिल। मुल्ज़िमान को मुताल्लिक़ा अदालत से रुजू करने की हिदायत। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया। अरशद शरीफ की दुबई से हवालगी के लिए वज़ीर ख़ारिजा ने कोई ख़त नहीं लिखा। दफ्तर ख़ारिजा ने सोशल मीडिया पर सरगर्दिश अफवाहों को गुमराहकुन करार दे दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक पाकिस्तान और कीनिया के हुकाम राबिते में हैं। केस की तहकीकात के लिए 2 रुकनी तहकीकाती टीम आज रात कीनिया पहुंचेगी। सरबराह अतर वहीद ने कतर एयरलाइंस की परवाज़ के जरिए उड़ान भरी। तहकीकाती टीम 2 हफ्ते तक कीनिया में क़याम के दौरान सीनियर सहाफ़ी की रिहाइश और पोस्टमार्टम से मुतालिक हक़ाइक़ जमा करेगी। कराची में हुजूम ने 2 बेगुनाहों को डाकू समझकर मार डाला। दोनों अफराद मोबाइल नेटवर्क कंपनी के मुलाजिम निकले। वाक़या मारीपुर की मच्छर कॉलोनी में पेश आया। अवाम उन्हें डाकू समझकर पिल पड़े थे। तशद्दुद से जान चली गई। DIG साउथ का नोटिस। SSP की माड़ी को खुद इंक्वायरी की हिदायत। सैलाब की तबाही से निपटने के लिए $16 अरब की ज़रूरत है। हुकूमत, आलमी बैंक, UNDP और एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। मौशी नुकसान का तखमीना $15 अरब 20 करोड़ है। घरों को $5 अरब 60 करोड़ और ज़राअत को $3 अरब 70 करोड़ का नुकसान पहुंचा। सबसे ज़्यादा सिंध में 70% नुकसान हुआ।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास यूटोंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट लगाने की पेशरफ्त का जायजा। चाइना से मजीद बसें लाने पर भी गुफ्तगू। कहा चाहते हैं जल्द अज जल्द काम का आगाज़ हो, उससे न सिर्फ आवाम को रोज़गार मिलेगा बल्कि मकामी सतह पर बसों की पैदावार भी शुरू होगी। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली दुआ भुट्टो और हलीम आदिल के रिश्ते में दरार। बीवी ने खुला के लिए मजीद की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। उनकी शादी को तकरीबन 4 साल हुए हैं। हलीम आदिल कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की साजिश है। और लंदन की मैम साहिबा ने मियां चुन्नू में अपना मियां चुन लिया। क्रिस्टीना ने इस्लाम कबूल करने के बाद आजम से शादी कर ली। नया नाम ईमान फातिमा रखा गया है। उनका ताल्लुक रोमानिया से है मगर वो लंदन में मुकीम है। उनकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी।